बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इससे पहले अपनी तमाम तर वीडियोस में मैंने हुकूमती स्कीम्स के हवाले से आपके साथ जिक्र किया और उन तमाम स्कीम्स में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ तरीका कार होगा और आपकी अहलियत का मयार क्या होगा, तमाम तर बातें डिस्कस की। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि BISP प्रोग्राम में किस तरह से रजिस्टर किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं 8171 वेब पोर्टल के हवाले से। आखिर ये पोर्टल क्या है, किस तरह से काम करना है, आपने अपनी अहलियत किस तरह से चेक करनी है, या फिर आप हुकूमती इमदाद का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तो उसके बाद आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं। नाज़रीन, 8171 वेब पोर्टल 2026 के बारे में इन डिटेल आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और अगर आप या फिर आपके घर वाले या आपके रिश्तेदार या फिर दोस्त अहबाब हुकूमती माली इमदाद के प्रोग्राम से फायदा उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है। याद रखिएगा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 के तहत वेब पोर्टल एक सरकारी ऑनलाइन सिस्टम है जिसके जरिए तमाम शहरी यानी कि आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यानी कि आपका CNIC नंबर डालकर आप अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपनी दरख्वास्त की सूरत हाल भी मालूम कर सकते हैं, आपको हुकूमती इमदाद मिली या फिर नहीं इस हवाले से भी तस्दीक कर सकते हैं और घरेलू सर्वे की मालूमात की तस्दीक भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, याद रखिएगा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 2026 में इस पोर्टल को मजीद बेहतर बनाया गया है ताकि ताखीर कम हो और डाटा की तस्दीक ज्यादा तेज हो और फिर इसके साथ साथ महफूज और शफाफ भी हो, जिसमें अब चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं बचती, जिससे मालूमात की दुरुस्तगी अब बढ़ चुकी है। और याद रखिएगा, ये पोर्टल खास तौर पर कम आमदनी वाले खानदानों के लिए बनाया गया है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर, यानी कि 2026 में नई अपडेट्स 8171 पोर्टल पर क्या कुछ है। नाज़रीन, इस साल हुकूमत ने कुछ अहम तब्दीलियां की हैं, यानी कि डेटा वेरिफिकेशन का अमल तेज कर दिया गया है और जाली इंदराज रोकने के लिए सिक्योरिटी भी बेहतर कर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, दूर दराज और दही इलाकों के लोगों के लिए भी सादा इंटरफेस फराहम किया गया है। तो नाज़रीन, अब वक्त जाया किए बगैर जल्दी से बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के मुकम्मल तरीका कार के हवाले से। तो गौर से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले है पहला मरहला, आपने ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि 8171 पर जाना है। आपने सिंपल गूगल पर जाना है और लिखना है 8171, जो कि सरकारी वेब पोर्टल है। और अब है स्टेप 2, यानी कि जैसे ही 8171 वेब पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा तो आप अपना 13 हिस्सों का शनाख्ती कार्ड नंबर वहां पर दर्ज करेंगे। याद रखिएगा, बगैर डैश के आपने अपना CNIC नंबर बिल्कुल दुरुस्त लिखना है। और अब आएगा स्टेप 3, कैप्चा कोड मुकम्मल करें, यानी जो इस पिक्चर में आपको कोड दिया जा रहा है वो आपने एज इट इज उसी तरह से बॉक्स में लिखना है, यानी कि स्क्रीन पर दिया गया सिक्योरिटी कोड आपने दर्ज करना है। और अब आता है स्टेप 4, आपने सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सिर्फ चंद सेकंड आपने इंतजार करना है और नतीजा आपके सामने आ जाएगा। और नतीजे में अगर आप अहल होंगे तो अदायगी या फिर सर्वे की तस्दीक से मुतालिक हिदायत आपको मिल जाएंगी, और अगर आप इसके लिए अहल ना हुए तब भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आपकी मालूमात नामुकम्मल हो तो आपको करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर जाने का कहा जा सकता है। ये थे स्टेप बाय स्टेप तमाम तर प्रोसीजर। अब बात कर लेते हैं कि 2026 के लिए अहलियत का मयार क्या मुकर्रर किया गया है। याद रखिएगा, दरख्वास्त देने वाले को पाकिस्तानी शहरी होना जरूरी है, आपका दुरुस्त और फाल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और आपका ताल्लुक भी कम आमदनी वाले घराने से होना चाहिए। और याद रखिएगा, बड़े कारोबार या फिर जायदाद के मालिक आप नहीं होने चाहिए, क्योंकि तमाम तर डेटा अब नादरा से चेक किया जाएगा। लेकिन एक और जरूरी बात भी याद रखिएगा, कुछ मखसूस सूरतों में सरकारी मुलाजमीन की अहलियत मुख्तलिफ हो सकती है। याद रखिएगा, अगर आप पहले से इमदाद ले रहे हैं तो दोबारा तस्दीक जरूरी हो सकती है। और अब सबसे जरूरी बात कर लेते हैं, यानी कि आपकी दरख्वास्त का मुस्तरद होना। आपकी दरख्वास्त किन सूरतों में मुस्तरद हो सकती है, अहम और कॉमन वजूहात क्या हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा, अक्सर छोटी गलतियों की वजह से दरख्वास्त आपकी रद्द हो जाती है, जिसमें पहली गलती ये है कि शनाख्ती कार्ड नंबर गलत दर्ज होना। दूसरी गलती ये है कि शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो जाना। तीसरी गलती ये है कि घरेलू सर्वे मुकम्मल ना होना। और चौथी गलती ये हो सकती है जिसमें आपका नादरा रिकॉर्ड में फैमिली डेटा नामुकम्मल होना। और सबसे बड़ी गलती ये भी कि आपकी आमदनी के रिकॉर्ड में तजाद होना। तो याद रखिएगा, अगर आपने दोबारा दरख्वास्त देनी है तो जिन बातों का जिक्र मैंने किया है, आपने अपना तमाम तर डाटा अपडेट कर लेना है। अगर आप मंजूर हो चुके हैं तो दोबारा 8171 पोर्टल पर जाएंगे, शनाख्ती कार्ड दर्ज करेंगे, अदायगी की तस्दीक देखेंगे। अगर आपको अदायगी मंजूर हो गई हो लेकिन रकम ना मिली हो तो शिकायत दर्ज करें और फिर ट्रैकिंग ID भी हासिल करें। और अब कुछ जरूरी बातें हैं जिनका जिक्र कर लेते हैं। आपने अपना शनाख्ती कार्ड किसी नामालूम शख्स को बिल्कुल नहीं देना। एक और जरूरी बात जिसका जिक्र मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी किया था, अपना OTP
अपना OTP कोड आपने किसी से भी शेयर नहीं करना। और याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है। ये हुकूमती इमदाद है जो कि सबको दी जा रही है। 8171 पोर्टल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। एहलियत का मयार भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी कहता है कि इसके लिए आपने 500, 1000 या कुछ मुआवजा देना होगा, तो वो सब कुछ फेक है। नाज़रीन, इसके साथ साथ हुकूमत ने 8171 वेब पोर्टल के कुछ फवाइद भी बताए हैं, यानी कि सफर का खर्च और वक्त बचना, शफाफ तरीके से अहलियत चेक होती है, करप्शन में कमी, शिकायत का फौरी हल, सरकारी डेटाबेस से बराह रास्त राबिता होगा। तो नाज़रीन, याद रखिएगा, 2026 की अपडेट्स के बाद ये निज़ाम पहले से ज्यादा महफूज और आसान बना दिया गया है। नाज़रीन, ये थी मुकम्मल वीडियो जिसमें मैंने आपको अहलियत का मयार चेक करने का तरीका और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीका भी बताया है। यानी कि ये है BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसमें कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं और इन तब्दीलियों के अकॉर्डिंग ही आपने अपना तमाम तर डाटा अपडेट करना है और फिर अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।